अगर आपको ये सवाल होगा क्या क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी की बुराई करने के लिए मुझे पैसे दिए हैं, अगर आप इस वीडियो पे उड़ते उड़ते आए हैं तो ये वीडियो खत्म हो जाने के बाद पहले वाले वीडियो जाकर देखना, उसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं और एंड स्क्रीन में भी डाले हुए हैं। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। आप सभी का है मेरे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे गोस्ट जो दिखाई नहीं देंगे लेकिन सुनाई जरूर पड़ेंगे, जहाँ पे हम है क्राइम की पर करेंगे रिव्यू फ्रैंकली। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं कहूंगा उस सब्सक्राइब का बटन दबा देना और घंटा बजा देना, या फिर बाद में आप भूल जाओगे। मैंने चैप्टर्स बनाए हुए हैं तो उस हिसाब से आपको जो मनपसंद टॉपिक लगे आप डायरेक्टली उसको जाकर देख सकते हो, लेकिन मगर किंतु परंतु वीडियो पूरे स्टार्टिंग से एंड तक देखना, या फिर उसका लिंक नहीं लगेगा और फिर बाद में आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसके पार्ट्स बनाए हुए हैं, तो टाइटल में देखना जरूर कि आप कौन सा पार्ट देख रहे हैं। तो बिना कोई बकचोदी के आज के वीडियो का करेंगे हम आगमन। हो जाने के बाद जब एक्टर्स उसके प्रमोशंस में आते हैं तो मैंने काफी सारे एक्टर्स लोगों को ये बोलते हुए सुना है, This man, he just stands there. I don't know how he does it. He's right there. His involvement is more than 100%. उसका फुल 100% है उस मूवी के अंदर। अब रह गए ना जब वो ऐसे उटपटांग स्क्रिप्ट लेकर जाएगा एक्टरों के पास, वो एक तो 10वीं 12वीं पास, नहीं तो एक तो ग्रेजुएट जिनको ये सब चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी। अरे बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट लोगों को ये सब कुछ समझ में नहीं आया थियरीज, और ये ऐसी थियरी लेकर अगर वो एक्टर लोगों के पास जाएगा तो वो क्या बोलेंगे? वो यही बोलेंगे ना, भाई देखो आप जो बोलते हैं हम करने को रेडी हैं, लेकिन आप सेट पे रहने का बाबा, अगर कुछ भी गलती होएगा तो तुम हमको वहीं के वहीं रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो वही बोलेगा ना कि भाई एडिटिंग के वक्त सर फोड़ने से अच्छा है कि इनको अभी यहाँ पे मदद कर दो भाई। इसलिए उसका 100% इन्वॉल्वमेंट तो होना ही चाहिए ना। अभी डंकिर्क कोई है कि वॉर मूवी बनाया उसने, लेकिन उसके जब ट्रेलर देखा है ना मैंने, वो इतना अपसेटिंग ट्रेलर है ना उसके कि हिम्मत ही नहीं होता कि मूवी प्ले करो और देखो करके। अगर पूरा मूवी का स्ट्रक्चर देखोगे तो इतना डार्क टिंटेड स्पेशियल लुक या फिर डार्क लुक है उस मूवी का कि उसको हमेशा इंटेंसिटी दिखाना है। मतलब उस मूवी में कुछ ब्राइट वाला चीज है ही नहीं। मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 2 शॉट होंगे ज्यादा से ज्यादा, पर ऐसा कुछ ब्राइट नहीं है उस मूवी के अंदर। इतना डार्किश मूवी है, और पहले तूने एक ब्लैक एक्टर को लिया हुआ है जो लीड कैरेक्टर है, उसको और डार्क टिंट में दिखाएगा तो काला बंदा काले में कैसे दिखेगा? अभी यहाँ पे मैं रेसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो फिल्म में दिखना चाहिए उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी सारे एक्टर गोरे हैं, लेकिन एक वो काला एक्टर पूरे मूवी में इतना टिंटेड, मतलब उसका जो लुक है, उसका जो एटीट्यूड है उस मूवी के अंदर, क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट है, वो एक हीरो है उस मूवी का, तो उसका एक ऑरा, उसका एक वाइब होना चाहिए लोगों को। वो बिल्कुल भी नहीं दिखता, वो पूरा डेड। मतलब ये मूवी का जो स्ट्रक्चर है, जो लुक दिया हुआ है ना, पूरा मार देता है। मेन लीड एक्टर को ही मार देता है वहां पे, और बाकी के सारे एक्टर्स लोगों के ऊपर उसने कैमरा चला हुआ है। मुझे ऐसे लगता है क्रिस्टोफर नोलन ने सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल हाई बजट वर्ल्ड वाइड हिट होने वाली मूवी बनाई है। अब पूछेगी क्यों? 2 ऑस्ट्रेलियन एक्टर्स को ले लिया, 2 या 3 ब्रिटिश एक्टर्स को ले लिया, एक अमेरिकन एक्टर को ले लिया जो लीड एक्टर डाल दिया उसको, और एक इंडियन एक्ट्रेसेस को ले लिया। मतलब यहाँ पे इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, चारों बड़े बड़े कंट्रीज। उसमें से पहला, मतलब अगर उन कंट्रीज में से अगर कंपेयर करने के लिए जाओगे तो इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। तो अगर डिम्पल कपाड़िया एक इंडियन कैरेक्टर अगर डाल दिया हमने तो पूरा इंडिया बैठ के देखेगा, और बाकी की कंट्रीज तो डेवलप्ड है ही, और ये लोग भी बैठ के देखेंगे क्योंकि हमारे लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं करके। तो मुझे लगता है ये टोटली एक बिजनेस ओरिएंटेड मूवी और कमर्शियल मूवी जैसे बनाया है। इस मूवी के अंदर ज्यादा देखने के लिए कुछ नहीं। अगर आप लोगों को फिजिक्स समझने में बहुत इंटरेस्ट है, आपको सिर्फ टाइम पास के लिए देखना है, आपको मूवी समझने के लिए, अगर मूवी समझने के लिए देखना है तो मूवी समझने जैसे कुछ नहीं है। 2-3 इक्वेशंस डाल के उसका मिक्सचर बना के उसको दिखाया गया है, तो बहुत इररिलेवेंसी बहुत है उसके अंदर आप कोई भी चीज रेलिवेंसी ढूंढने मत जाओ। डायरेक्टर ने खुद ही पहले वो बोल दिया है, तो वो चीज सोचने के लिए मत जाओ। अगर मूवी का एक फीलिंग लेने के लिए जाना है तो एक्शन सीक्वेंस इज स्टिल गुड। ओवरऑल मूवी एक्सपीरियंस बोलूँगा तो नो मैन, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, और मुझे अगर किसी को रेकमेंड करना हो तो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन
अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये मूवी हमने देखना चाहिए, वो आपके ऊपर है भाई, मैं उसको कुछ बोल नहीं सकता हूँ। This is how you treat all your guests? अगर आपको ये सवाल होगा क्या क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी की बुराई करने के लिए मुझे पैसे दिए हैं, तो नहीं। चैनल देख के आपको समझ में आता होगा कि मुझे कोई पैसे दे नहीं रहा है, तो उसका कोई सवाल ही नहीं आता है। जो मन में है वो मैंने बोल दिया, खत्म। ठीक जैसे ये आइंस्टाइन के इक्वेशन E = mc² लोगों के सर खुजाता है, वैसा ही टेनेट। तो आज इस व्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और जो स्क्रीन पे आ रहा है वैसे सब्सक्राइब करना वो भूलना नहीं। और मेरे अगर दूसरे व्लॉग्स देखे नहीं तो जाके देखना, आपके एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स और उसके क्लिप्स आते होंगे।